हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो है अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, इसके सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को जो है जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फट से पहुंच जाएगा जो भी वीडियो अपलोड करेंगे। ये जितने भी वीडियो हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, गुणनखंड को जो डिटेल में आप लोग को समझा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, वे संख्याएं, ठीक है, क्या है, वे संख्याएं या राशियां जिन्हें आपस में गुणा करने पर एक मूल संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में जो है कोई संख्या गुणा करते हैं तो उसका मूल संख्या मतलब उसी के जो है दुगुना जो है कोई संख्या प्राप्त हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। द्विगुना तिगुना चौगुना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है, अब क्या है, 5 का गुणज। ठीक है, 5 का गुणज कर रहा है तो क्या होगा, 5 का गुणज आपस में ही 5 पहले हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 20, 5 पचे 25, फिर 5 6 30, ऐसे डॉट 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 ये अंत तक हो जाएगा। ठीक है, जितना ले जाएंगे उतना तक जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 का गुणज करने के लिए तो क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चम 40, 10 पचे 50, 10 चम 60, 10 सत्ते 70, ऐसे डॉट 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 ये भी इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ये मतलब कि जितना नंबर हो जाएगा उसका नंबर तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ हमारा गुणज। अब अगर कह दे कि गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणन, गुणन मतलब गुण, ठीक है, गुणा। अब खंड मतलब किसी भी संख्या को जो है ऐसा खंडित करे ताकि गुणा करने पे उतना हम लोग को प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर 15 का हम लोग गुणनखंड करना हो तो 15 का किससे किससे कटेगा, ये देखते हैं। 15 पहले सबसे पहले 1 से 12 कटेगा, फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, फिर 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 9 10 11 नहीं कटेगा, फिर आपस खुद से जो 15 क्या है पट कट जाएगा। तो ये 15 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 और 3 और 5 हुआ। इसी प्रकार से अगर 20 का गुणनखंड बोल दे क्या होगा, तो 20 का किससे किससे कटेगा, 20 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 10 दूनी 20, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, और फिर 5 से कटेगा, 5 चौ 20, और 6 से नहीं कटेगा, 7 से 8 से 9 से 10 नहीं कटेगा, 10 से कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, 10 से कटेगा। ठीक है, तो इसका 20 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 10 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दे दे 40 का गुणनखंड निकालेंगे, 40 का, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 8 पंजे 40, 8 से कटेगा, फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 ये सब नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 20 से कटेगा। ठीक है, तो 40 गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 4 8 10 और 20। इसी प्रकार से अगर 60 का गुणनखंड निकालना हो तो क्या निकाल होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 12 पंजे 60, फिर 6 से 6 दाम 60, 6 से कटेगा, 7 नहीं 8 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 13 14 से नहीं कटेगा, फिर 15 से कटेगा, 15 चौका 60, फिर 16 17 18, फिर 15 के बाद फिर जो है किससे कटेगा, फिर 20 से कटेगा, फिर 20 22 नहीं, 23 से नहीं कटेगा, 24 25 से भी नहीं कटेगा, 26 27 28 से नहीं, डायरेक्ट 30 से कटेगा। तो सारे गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1 2 4 5 6 10 12 15 20 30। ठीक है, तो हुआ हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब अगर
हम लोग को सवाल सॉल्व करना हो गुणनखंड का, तो उसको कैसे करेंगे अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सवाल आप लोग को सामने दिख रहा है, कितने सवाल है, टोटल 7 सवाल है। ठीक है, तो जो है एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा पहला सवाल हमारा क्या है? पहला हमारा सवाल है 2x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड इसका करना है, गुणनखंड विधि इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तोड़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे संख्या होती है स्क्वायर में और जो यहाँ संख्या, इसका दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे, लिखेंगे नहीं, केवल गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया। समझ लीजिए यहाँ क्या 6 नहीं है, 12 हो गया। ठीक है, 12 है। अब देखिए हम लोग को ये करना है कि जो 7 है इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा कर मतलब जोड़ने पर या घटाने पर 12 आ जाए, मतलब गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो जैसे 2x² है, ठीक है, प्लस है। अब इसको हम लोग ऐसा कैसा तोड़े कि जो गुणा करने 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग कर दें 4 + 3, क्या हो जाएगा, 4 + 3। ठीक है, और प्लस 6 कर दे, तो 4 + 3 कितना हुआ, 4 3 7 हो गया। अब गुणा कर देते क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें अब हम लोग को जो है 2x² है प्लस, अब इसका हम लोग x का दोनों गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 2 का जो है ले लेंगे, ये दोनों ले लेते हैं, ऐसे ये दोनों ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी 4 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x अगर कॉमन ले लिए, 2 इसमें से x भी ले लिए, एक तो क्या बचा यहाँ पे, एक x बचा प्लस ये 4 है, यहाँ 2 कॉमन है, क्या बचा 2 और x तो कॉमन ले लेते, x प्लस 2 बचा। फिर यहाँ प्लस निशान लिखेंगे, जो निशान है। अब यहाँ देखिए 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, 2 3 6 हो रहा है, तो इसमें से हम लोग x बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2x प्लस 3 और ये दोनों सेम है, क्या x प्लस 2। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। ये पहला क्या हुआ, फैक्टर इसका हो गया, यानी गुणनखंड हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका जो है दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देखिए ऑटोमेटिक जो है क्या है, ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग खाली क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम लोग अगर 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच रहा है, प्लस यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेते हैं क्या जाएगा, x प्लस 2 इसमें बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये पहला और दूसरा जिसे सेम एक ही जैसा लगभग है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है, x² प्लस 8x प्लस 15 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये बड़ा थोड़ा सा देखना है, इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या है, कुछ यहाँ पे 1 माना जाएगा, x है, इसका क्या होता है, हमेशा 1 होगा। तो 1 का गुणा 15 को क्या हो जाएगा, 15 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या लेंगे, x² ही हो गया। अब इसको 8 को ऐसा हम लोग को तोड़ना है कि जो है गुणा करने 15 आए या जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, 5 + 3 कर लें, क्या कर लें, 5 और प्लस 3। ठीक है, x कर ले, इसको प्लस 15 कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस ये गुणा हो जाएगा अंदर 5x प्लस हो जाएगा ये 3x प्लस 15। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर क्या ले लेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, x प्लस 5 बचेगा। ठीक है,
एक्स कॉमन लिए हैं तो एक्स प्लस 5 बचा। यहाँ 3 कॉमन अगर ले लेते हैं तो एक्स प्लस ये भी 5 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये प्लस 3 और ये हो गया एक्स प्लस 5। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। 3 सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को जो हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करना है, वही सेम प्रोसेस करना है। अब वहाँ सब प्लस में था, इसमें क्या है माइनस में है। अगर हम लोग जो है एक्स स्क्वायर में यहाँ एक है तो गुणा करेंगे क्या 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 5 में से 6 में से 5 घटा दें, नहीं, अगर हम लोग जो है 6 माइनस 1 कर दें, ठीक है, नहीं सॉरी, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 3 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, 3 माइनस 2 तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस 2 और ये कोष्टक में यस रहेगा माइनस 6 हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो इसका हम लोग गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 3x और ठीक है ये हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग अगर क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3, फिर यहाँ से प्लस जो है 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 बचेगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो लोग बताइएगा। देखिए यहाँ माइनस था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 6 है। ठीक है, अब हम लोग को जो है यहाँ पे ऐसा संख्या कोई लेना था जिससे जो घटाने पे x आ जाए। तो अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 x बचा, 1 x मतलब क्या हुआ, x ही हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस 3 माइनस 2 घटा दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया और प्लस 2x हो गया। क्योंकि इसका यहाँ से अगर इसको अगर इसका गुणा होगा माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो ये जो एक्स फिर क्वेश्चन में एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसको और इसको ले लिए साथ में, इसको एक इसमें ले लिए, याद है हमारा। अब अगला हम लोग देखेंगे 5वां सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल कितने सवाल थे, 7 सवाल थे। 5वां को सॉल्व करते हैं। 5वां में देखिए सेम क्या करना है हम लोग को, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स है प्लस 18 है। इसमें डबल माइनस था, इसमें जो उसके पहले जो है प्लस प्लस सब था, इसमें डबल माइनस है, इसमें क्या है प्लस और माइनस दोनों है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा तो कर नहीं पाएंगे, एक से एक का घटाएंगे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा घटाना है कि जो 18 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, 18 आ जाए गुणा करने पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 9 माइनस 2। ठीक है, क्या कर देते हैं 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 दूनी 18, ये x हो जाएगा प्लस ये 18 हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस 9x फिर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 18 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 बचेगा। ठीक है, x माइनस 9 बचा। ये माइनस 9x हुआ, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या लेते हैं, x यहाँ अगर 2x कॉमन ले लेते हैं प्लस 2x तो क्या बचेगा, x प्लस 9 बच रहा है, 9 माइनस 2। तो इस सवाल में थोड़ा जो है मिस्टेक है,
इसको हम लोग जो है बाद में बताएंगे इसको, ठीक है दोस्तों। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि लगता है सवाल गलत उतर गया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अच्छे इसको छोड़ दें। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। 5x² प्लस 17x प्लस 12 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 12 है, 5 गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 17 यहाँ 17 को ऐसा गुणा करना है कि मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने पे जो है गुणा करने पे 60 आ जाए, जोड़ने पे 17 आ जाए। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5x² प्लस इसको हम लोग 12 गुणे 5 कर देंगे, 12 पंजे 60 और 12 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 5 x प्लस 12 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 5x² प्लस 12x हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 12 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन अगर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस 12 बचा। यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और 5x प्लस 12, इसका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट जो हम लोग 7वां का देखेंगे, 7वां क्या है, 7वां का दोस्तों है x² प्लस 9x प्लस 20। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 20 है, यहाँ पे 1 है, गुणा करेंगे 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, x² हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4, ठीक है। x प्लस 20 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 प्लस 4 5 गुणे 4 20, 5 प्लस 4 9 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x अगर यहाँ से कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 बचा, फिर प्लस यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेते तो x प्लस 5 यहाँ भी बचा। तो आंसर क्या होगा इसका, x प्लस 4 और x प्लस 5, ये इसका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो हम लोग कमेंट में जरूर बताएं। एक सवाल जो आप लोग का मिस्टेक हुआ उसको हम जो है दोबारा सॉल्व कर देंगे आप लोग को, ठीक है। देख लेते हैं पहले, उसमें कोई हमको मिस्टेक लग रहा है सवाल में, ठीक है। तो इतना अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।